हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स क्लास 11th में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप लोगों के पास चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आज आपको एक एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो कि आपके 11th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं फॉर इकोनॉमिक्स एग्जाम। सो माय नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल आप लोग के ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, आप लोगों को ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो काफी सारे बच्चे मेरे से क्वेरी कर रहे थे कि सर हमें बता दो कि हम लोग कौन सी बुक फॉलो करें जिसके अंदर हमें सारे एमसीक्यूज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए, दर्शन रीजन क्वेश्चन मिल जाए। तो भाई आप लोग के लिए मैं लेके आऊँ ये ओसवाल गुरुकुल की मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक। इसके अंदर आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, दर्शन क्वेश्चन है और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। बहुत सही बुक है, इसके अंदर आपकी एक ही बार में पूरी की पूरी रिवीजन हो जाएगी। एमसीक्यूज हो गए, केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, सब चीजें आपको एक ही किताब के अंदर मिल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। देखो, जैसे आपके से क्वेश्चन पूछा गया अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स इज व्हाट टाइप ऑफ साइंस। इकोनॉमिक्स किस तरह की साइंस है, तो भाई इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस होती है। ठीक है, इस टाइप से आपको आंसर मिलेगी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा हर एक क्वेश्चन का इस बुक के अंदर। ठीक है, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जाके इसको बाय कर लो। घर में आप लोग के फिजिकल कॉपी डिलीवर हो जाएगी और एक ही बार में आप लोग की पूरी रिविजन इससे हो जाएगी। ठीक है बच्चों, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके इसको आप लोग ले सकते हो। अब आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जो कि आप लोग एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की बात करूं, इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं। यूनिट नंबर 1 यानी इंट्रोडक्शन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिमिटेशंस क्या होती है स्टैटिस्टिक्स की। इसको आप किसी भी तरीके से नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, जोन सी बुक आप लोग फॉलो कर रहे हो वहां से आप लोग लिमिटेशंस को लर्न कर सकते हो। मैं कोई आपको एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं दे रहा हूँ कि आप लोग इसको ही रट के जाना। आपको जो भी बुक फॉलो कर रहे हो वहां से आप लोग लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स को पढ़ सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इकोनॉमिक्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक्स क्या होती है आपको पता होना चाहिए और उसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। 4 से 5 इंपॉर्टेंस मिनिमम लर्न करके जाना। ठीक है, यूनिट नंबर 2 यानी कि कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा में क्या डिफरेंस होते हैं। 4 से 5 डिफरेंसेस आप लोग को मिनिमम लर्न करके जाने हैं। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेंसस मेथड। सेंसस मेथड क्या होता है उसको पूरा एक्सप्लेन कर दो, कौन कौन से टाइप के इसके अंदर कवर होते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज द वर्क ऑफ एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का आपको पता होना चाहिए काम क्या होता है। पूरा डिटेल्ड एक बार ही पूरा का पूरा ये पैराग्राफ वाइज इसको याद कर लेना एनएसएसओ के फंक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसमें डिस्क्रीट पे ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ टू कन्वर्ट एक्सक्लूसिव सीरीज टू इंक्लूसिव सीरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सक्लूसिव सीरीज को इंक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट किया जाए। सिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ड्रॉ अ पाई चार्ट। देखो बेसिकली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या तो पाई चार्ट बनाना होगा, हिस्टोग्राम या बार डायग्राम। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आपको तीनों बनवाएगा, लेकिन पाई चार्ट, हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में से एक ना एक तो डेफिनेटली आना ही आना है आप लोगों का। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से ड्रॉ करना सीख लेना, पाई चार्ट को, हिस्टोग्राम को और बार डायग्राम को। ठीक है, नेक्स्ट जो बच्चों आपकी यूनिट है कि यूनिट नंबर 3 स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से मीन का न्यूमेरिकल, मीडियन का न्यूमेरिकल, मोड का न्यूमेरिकल, तीनों के न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अगर आप लोगों को लगता है तो मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताओ कि आप लोग को न्यूमेरिकल के लिए वीडियो चाहिए, मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। मीन, मीडियन, मोड तीनों चीजें उसमें कवर कर दूंगा। साथ में आपको मिसिंग वैल्यूज पे वाले क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है, चाहे वो मीन के है, चाहे वो मीडियन के, चाहे वो मोड के हैं। ठीक है, कोरिलेशन पे आते हैं जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है कोरिलेशन से। स्कैटर डायग्राम का क्वेश्चन डेफिनेट आएगा ही आएगा, किसी भी तरीके से मत छोड़ के जाना। और स्पियर्समैन्स रैंक कोरिलेशन वाला न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली आप लोग एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट जो बच्चा आपकी यूनिट है वो इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर्स। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल भी आना चाहिए आपको एक इंडेक्स नंबर के ऊपर। ठीक है, इसके बाद जो बच्चों आपका पार्ट भी आता है ना कि इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या डिफरेंशिएट होता है आपको बताना है। 4 से 5 डिफरेंसेस मिनिमम आप लोग को लर्न करके जाने हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है आपको पता होना चाहिए। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन इसकी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेट है आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। यूनिट नंबर 5 यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, मैं इन दोनों को एक ही मानता हूं, पूरा बेसिकली एक ही होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बच्चों वो है कि एक्सप्लेन करो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप किसी भी तरीके से नहीं छोड़ सकते वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ लेना, समझ लेना और याद कर लेना। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। 4 से 5 डिफरेंसेस लर्न करना है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड में। साथ में न्यूमेरिकल आता है आप लोग का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर, तो 4 से 5 क्वेश्चन एटलीस्ट प्रैक्टिस करके जाना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। सेवन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस क्वेश्चन को भी आप किसी तरीके से नहीं छोड़ सकते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। जो बच्चों आपकी यूनिट है वो है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीसी, टीएफसी और टीवीसी, किसी भी तरीके से मत छोड़ के जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेबल और ग्राफ भी आपको इसका आना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। टीआर और एमआर के बीच में रिलेशन आपको अच्छे से बताना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम थ्रू एमआरएमसी अप्रोच। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को पूरा डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो एमआरएमसी अप्रोच के थ्रू, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के थ्रू। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है, फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स्थ है यहाँ पे। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। कौन कौन से फैक्टर्स है जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और न्यूमेरिकल सप्लाई पे आपको डेफिनेटली करके जाना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ईएस के ऊपर न्यूमेरिकल आता है, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना। सिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। टीसी और एमसी के बीच में आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो बच्चा आपकी यूनिट है वो है परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशंस। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के आपको फीचर्स पता होने चाहिए सारे के सारे, ऐसे नहीं बोलूंगा 2-4 करो, ऑल फीचर्स को प्रिपेयर करो क्योंकि वो केस बेस्ड क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों से। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर क्या होता है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि प्राइस को फ्लोर क्यों किया जाता है और प्राइस को सीलिंग क्यों किया जाता है। दोनों के बारे में टेबल और डायग्राम भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना और लर्न करना है। इसके अलावा कोई भी डाउट निकल के आ रहा है आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछो, मैं डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करूंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोग सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।